हाय, हेलो, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अनवांटेड भाग्यलक्ष्मी। आप सभी को दिल से स्वागत करती हूँ फिर से मेरे चैनल को फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। काफ़ी महीने हुआ है मैंने आपके साथ रेगुलर अपडेट नहीं रह पाती, इसीलिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ तहे दिल से। और जैसे कि आपको पता होगा, जिसका दो दो बच्चे होंगे, छोटे छोटे, इतना छोटे कि पूछो ही मत। मतलब वो बच्चे छोटे पर कर्म बहुत बड़े बड़े करते, जिस वजह से मैंने तंग आ चुकी हूँ। तो मेरा जो बेटा है वो दिखता है मासूम पर है नहीं, से बड़ा शैतान है और शैतान की बादशाह है, और जिस वजह से मुझे ज़्यादा तंग परेशान होती है। तो फिर खैर ये सब तो ठीक था, पर दोनों का इतना लड़ाइयाँ चलती, इतना लड़ाइयाँ चलती, इतनी लड़ाई चलती, मतलब पूछो ही मत। मैंने ही खुद ही तंग हो जाती हूँ, टम एंड जेरी की तरह हमेशा लड़ते रहते। कुछ भी चीज़ मेरी, अगर बेटा यानी कि गलती से भी कोई चीज़ वो मेरा बेटा उठा लिया, तो मेरी जो वो सरनी लड़की है तो वो उनको बाघ की तरह झांप लेती। तो ये देख देख के मेरे को तो होए आंसू निकल आती कभी कभी। और देखिए देखिए कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है, मतलब इतना ऐसे देख रहा है जैसे कि बहुत ही मासूम है, पर है नहीं मासूम, बहुत खतरनाक शैतान है। देखो शैतानी कर रहा है, तो मम्मी से खेल रहा है, तो उनको बहुत आनंद मिलती। तो बच्चों को बहुत आनंद मिलती जब भी कोई उनके साथ खेला करे, तो वो बहुत खुश हो जाता। मेरे बेटा तो है ही शैतान, अभी हर चीज़ को चाटता रहता, उनको खुशी मिलती चटूलाल को। और उनको बुद्धि भी है नहीं, तो छोटा है, मिट्टी भी खा लेता, कुछ भी कर लेता, कुछ भी पड़ा रहता तो वो मुंह में डाल देता, नाक को चाटता, गाल को चाटता, ऐसे ऐसे हरकतें करता, ऐसे ऐसे वाहियात हरकत करता तो फिर मैंने परेशान आ गई हूँ, और आपको पता भी होगा। तो मेरे बच्चे के कारण मैंने डेली टू डेली अपडेट नहीं रह पाती हूँ, भले ही मैंने बिज़ी बहुत रहती हूँ, बच्चे के चक्कर में फंस जाती हूँ। तो फिर मेरी शॉर्ट्स चैनल जाके एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट्स चैनल मैंने बनाई हूँ, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कराती और थोड़ा बहुत डांसिंग भी रखी हुई हूँ। कुछ डांसिंग के ऊपर कॉपीराइट आ जाता क्योंकि वो म्यूज़िक का है, आउटसाइडर म्यूज़िक का है। तो मैंने कोशिश कर करके यूट्यूब का म्यूज़िक डाली हूँ, अभी शायद 2-3 हफ्ते से, सॉरी 2 हफ्ते से। तो मैंने कुछ कुछ अपडेट मतलब यूट्यूब का वीडियो डालती, तो वो भी चेक कीजिए। ये एक चीज़ देखा, सिमिलरिटी, मतलब बेटा माँ का एक सिमिलर, यानी कि शैम्पेन्स पिंक 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 पिंक। तो कैसे लगता है मेरे बेटा, बताइए। बहुत ही क्यूट है, मुझे पता है। हाँ भले वो गोलू मोलू सा यानी कि मोटू सा नहीं है, बट हाइट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। और उनके डैडी परेशान हो गए, क्यों मोटा नहीं होता मेरा बेटा, क्यों मोटा सा नहीं होता मेरा बेटा, सोच सोच के। पर मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि एक माँ के लिए एक हमेशा बच्चे अच्छे रहे, खुश रहे, वही चीज़ बड़ी होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता उन एक माँ के लिए फिलहाल। हाँ, तो फिर अगर देखिए देखिए, हाय 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 शैतानी रे। तो अभी शिवांश को 9 मंथ्स चल रहा है, और वो अभी टुकुर टुकुर करके चलना शुरू कर दिया है, यानी कि बेड को पकड़ के एक स्टेप, मतलब खुद ही अपने आप से एक स्टेप डाल के दूसरा स्टेप चल रहा है। और कुछ भी चीज़ होता तो मतलब जैसे कि चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही छोटे आया, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर से वही कोशिश में लगा रहता बेचारा। तो एनीवे चलता है ऐसे, बच्चे 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 हो गए। तो फिर मैंने एक प्रॉब्लम बहुत बार फेस करती हूँ, जैसे कि इनके जो पैम्पर्स, यानी कि पैम्पर्स की वजह से इनके मैंने परेशान हो चुकी हूँ। एक दिन में 3 या 4 नहीं तो 5 कभी कभी हो जाती है, यानी कि
बार बार पैम्पर्स पहनाना पड़ता है क्योंकि देखभाल करने के लिए कोई भी है नहीं, और एनी टाइम पैम्पर्स रखने की वजह से उनके जो कॉटन है वो भीग जाती, जिस वजह से उसको ईचिंग आती, ईचिंग की वजह से उनको रासेस हो जाता। तो वही चीज़ बहुत ही बड़ा खतरनाक चीज़ है, जिसको भी मेरी जैसा हालत है उनको अच्छे से पता होगा कि कितना तकलीफ़ होता रासेस के। और बच्चे को जब समर होता, स्पेशली समर यानी कि यही जो गर्मी की मौसम में बच्चे पूरा चिढ़ जाते, इरिटेटिंग हो जाते हैं। जब बच्चे, याद रखना, जब बच्चे इरिटेटिंग हो जाते वो खाना पीना भी इंटरेस्ट छोड़ देते, क्योंकि बच्चे जब इरिटेटिंग में आ जाते उनको बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता, हमेशा रोते रहते। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मैं तो बहुत ही ध्यान रखती हूँ नीट क्लीन की, क्योंकि उनके जो सोने का जो कपड़े क्लॉथ्स होता, तो डेली जो कपड़े होता, तो मैंने डेली तो बच्चे को बेसिकली कितना हर 2 घंटे 4 घंटे में एक एक ड्रेस चेंज कराना होता, क्योंकि इन्फेक्शन की बहुत ही ध्यान रखना होता। तो ये सारे जो ड्रेसेस हैं मैंने पहले सर्फ एक्सेल में साफ़ करती हूँ, फिर बाद में 2 बार में पूरा डेटॉल में भिगो के फिर से वो क्लॉथ जो है सुखाती हूँ, ताकि उनको जर्म ना हो। तो जर्म के काफ़ी, बैक्टीरिया की काफ़ी अच्छी खासी मैंने ध्यान रखती हूँ। आप भी रखिए, तो आपके बच्चे देखेंगे तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। तो फिर मेरे बच्चे का हॉस्पिटलाइज तो बार बार नहीं होता, और उनको बचपन में फीड्स आता था, मैं बोलती थी फीड्स जैसा था, पर अभी बिल्कुल वो ठीक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि वो ठीक हो गया, एंड ऐसे ही कुछ बिना किए ठीक हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा था, मतलब कृपा है मेरे बच्चे के ऊपर। तो मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा है अभी। तो फिर आप लोग भी अगर यही चीज़ से परेशान है तो फिर आप भी मेरे जैसा ही बिल्कुल गलती ना कीजिए, यानी कि बार बार पैम्पर्स मत पहनाइए, क्योंकि पैम्पर्स की वजह से उनको रैशेस हो जाता। जब रैशेस हो जाता बहुत ही जलता रहता, तो बच्चे जलन कुछ भी चीज़ टॉलरेट नहीं करते। तो वही चीज़ मेरे को हो रहा है, एक ही प्रॉब्लम। और फिलहाल अभी तो मैं थोड़ा बहुत ध्यान रख रही हूँ। मेरे गॉल डॉटर को जो, मतलब मेरी गर्ल चाइल्ड को सेम प्रॉब्लम बार बार हो रहा था, बल्कि उनको भी 6 महीनों से मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करती थी, सिर्फ रैशेस की वजह से, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ रैशेस। तो फिलहाल वही सेम प्रॉब्लम मेरे नंदलाल को हो गया, यानी कि मेरे बेटा को हो गया, मेरी शैतान बाबू को हो गया, जो अभी थोड़ा बहुत रिकवरी हो रहा है। यानी कि जो रास फ्री क्रीम में बहुत ही ज़्यादा असर आता है, वो 2-3 दिन में फिर से कवर हो जाता। तो खैर, बट ये चीज़ प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए, एनी टाइम पैम्पर्स मत पहनाइए। अगर कोई है नहीं घर में तो किसी को भी, किसी को रखिए। मैंने तो 3 साल से लोग ढूंढ रही हूँ, मतलब ध्यान रखने वाली, पर कोई नहीं मिला। फिर वाकई में मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में यही देखो, इतना परेशान हो गई मैंने दोनों का, मतलब शैतानी पे। मेरी बच्ची जो है अभी वो उनके पैर खींच रही है ऐसे अगर एक्शन देखेगी मैं रो रही हूँ तो फिर वो स्टॉप हो जाएगी, आई देखिए तो फिर मैंने आपको देखा होगा एक वीडियो में, कहीं ना कहीं मैंने दिखाई थी कि मैंने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाई कि ताकि इनके ऊपर ध्यान रख पाई, मतलब ध्यान रखा जाए कहाँ गए कहाँ नहीं, तो क्या खाया वगैरह वगैरह। और मेरे को तो मतलब ध्यान रखने वाला नहीं मिला अच्छा, तो फिर मैंने मशीन का जो भी है सहारा ली, और मुझे अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट भी मिल रही है। और ये देखिए मेरे बाबू कैसे रोता है, क्योंकि वो पैर खींच रही है मेरी डॉटर जो है। तो बहुत ही दोनों नटी हो रहे, बहुत ज़्यादा। मुझे तो कभी कभी इतना गुस्सा आता, मैं सोचती हूँ मेरे बेटा को ना किसी को बेच दूँ, 10 या 20 रुपए में हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मेरे बेटा को मैं बेचना चाहती हूँ। आ, तो फिर नहीं तो अमेज़न वगैरह कहीं पर भी, अमेज़न हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, बोलो मैंने भेज दूँगी। कौन उसको ख़रीद कर लेगा, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरा बेटा को मैं बिल्कुल बेझिझक भेज देना चाहती हूँ। और मेरी बेटी को तो बिल्कुल नहीं भेजूँगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो मेरी
पहला गिफ्ट है। तो संसार की अगर कोई मतलब एक माँ होने की जो एहसास है वो मेरी बेटी ने ही मुझे दिलाई। तो ऐसा गलती तो मैंने मेरे बेटी के ऊपर कभी नहीं करूँगी। भले मैं मर जाऊँगी पर मेरे बेटी सही रहे, अच्छे रहे, मतलब मेरे दोनों बच्चे अच्छे रहें बस। और अगर आप भी, हाँ, अभी शिवांशी का मतलब वो जो भी है अभी मई महीने में एडमिशन हो जाएगी, उसको 2 इयर्स 5 मंथ्स चल रहा है। जब 2 इयर्स 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगी तो वेजीजे को एडमिशन हो जाएगी। और जब एडमिशन हो जाएगी फिर से जून स्टार्ट यानी कि 2023 एंड 24 न्यू सीजन में वो क्लास करना शुरू कर देगी। और एक हैरान की बात है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैं बहुत ही खुशनसीब माँ हूँ कि मेरी इतनी छोटी सी उम्र बच्ची इतना स्मार्ट है, फॉरवर्डेड है। जिस उम्र में बच्चे उंगली चूसते अपना नाम तक नहीं बोल पाते, मेरी बच्ची ने पीएम की नाम, भारत, XYZ पूरा बोलती है। तो वीडियो